केरल के कई हिस्सों में हुई बारिश ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। जोरदार बारिश और जमीन खिसकने की वजह से नदियों में उफान आ गया है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। और कोट्टयम जिले में तो हालात बेहद खराब दिखाई दिए। वहां एक लोहे का पुल सैलाब में डूबा नजर आया। भारी बारिश के बाद नदी में आए उफान से पुल का ज्यादातर हिस्सा पानी में समा गया, जबकि पुल को पार कर दूसरी तरफ जाने वाले लोग मजबूर होकर सैलाब के सितम को देखते रहे। कोट्टयम में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। नदियों में आए उफान ने ऐसी मुसीबत बढ़ाई कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। सैलाब के बीच कुछ लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते नजर आए। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें केरल के कण्णूर से भी सामने आई, जहां सड़कों पर सैलाब बहता दिखाई दिया। भारी बारिश के बाद न सिर्फ कई जगहों पर सड़कें डूब गईं, बल्कि लोगों के घरों में भी पानी घुस गया, जिसकी वजह से वो लोग घरों में ही फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लेकिन लगातार हो रही जोरदार बारिश और लैंडस्लाइड से लोगों को सुरक्षित निकालना आसान नहीं था। हालांकि पुलिस के जवानों ने हार नहीं मानी और लोगों को बचाने का काम शुरू किया। पानी के तेज बहाव के बीच कई पुलिस वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाते दिखाई दिए। वहां पानी का बहाव इतना तेज था कि अगर गलती से भी किसी का हाथ छूट जाता तो उनकी जान जानी तय थी। लेकिन कड़ी मेहनत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं कण्णूर के एक दूसरे इलाके से बारिश के बाद का जो वीडियो सामने आया, उसमें सड़क पर पानी के तेज बहाव में कार बुरी तरह फंसी दिखाई दी। वहां पानी का बहाव इतना तेज था कि एक पल को ऐसा लगा मानो कार बह जाएगी, लेकिन कार सवार सूझबूझ दिखाते हुए कार को पानी के तेज बहाव से बाहर निकालने में कामयाब रहा। और दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने एक शख्स को नो एंट्री वाली सड़क पर कार ले जाने से रोका, जिस पर वो शख्स पुलिस वाले से भिड़ गया और बात इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। काफी देर तक दोनों के बीच लात घूंसे चलते रहे, जिसे देखकर वहां से गुजर रहे लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौका मिलते ही उस शख्स पर घूंसे बरसाता रहा। घटना की जानकारी मिलने पर एक और पुलिस वाला वहां पहुंचा। उसने भी दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन मारपीट और बहस का सिलसिला जारी रहा। बीच सड़क पर हुए इस बवाल का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो वायरल हो गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश की वजह से तबाही मचा दी गई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगहों पर पहाड़ खिसक गए हैं, तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। और बारिश की वजह से आए सैलाब में वहां घूमने आए कई सैलानी फंस गए, जिन्हें प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया, उसमें बचाव दल के लोग पानी के तेज बहाव के बीच लोगों का हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश करते दिखाई दिए। लेकिन बड़े बड़े पत्थर होने की वजह से लोगों को निकालने में जवानों के पसीने छूट गए। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया गया कि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से वहां 105 सैलानी फंस गए थे, जिन्हें देर रात रेस्क्यू कर लिया गया। और यूपी के मथुरा में मुठभेड़ के बाद बदमाश पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने गोली लगने से घायल हुए एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। नागालैंड के मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने अपने डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो वायरल हो गया। दिल्ली पुलिस ने बरसवा इलाके में हुए एक मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी पर हत्या और अवैध वसूली जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली के कंझावला इलाके में एक फैक्ट्री में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका ने दावा किया कि उसने अफगानिस्तान के काबुल में किए गए एक ड्रोन अटैक में आतंकी संगठन अल-कायदा के सरगना अल जवाहिरी को मार गिराया। 9/11 हमले के बाद करीब 21 सालों से अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक रहे अल जवाहिरी की एक आदत ने उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। और अमेरिका ने 31 जुलाई को ड्रोन से ऐसी मिसाइलें दागी, जिसने पलक झपकते ही अल जवाहिरी का खात्मा कर दिया। अफगानिस्तान के काबुल में बने एक घर में पिछले कई महीनों से बड़े आराम से रह रहा अल जवाहिरी अपनी एक आदत की वजह से अमेरिका के निशाने पर आ गया। दावा किया गया कि अल-कायदा के सरगना की उसी आदत ने अमेरिका को उसका पता दे दिया। और दुनिया के बेहद खूंखार आतंकी संगठन के सरगना अल जवाहिरी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उसकी छोटी सी गलती उसे हमेशा के लिए मिटा देने वाली है।
क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी की निगाह उसकी हर एक हरकत पर थी। वो तो बस इंतजार कर रहे थे कि कब इस बात को पुख्ता किया जा सके कि काबुल के शेरपुर के एक मकान में अल जवाहिरी जैसा खतरनाक आतंकी रह रहा है। और अमेरिका को मौका भी मिल गया जब अल जवाहिरी खाना खाने के बाद मकान की बालकनी में था। असल में जवाहिरी को खाना खाने के बाद रोज बालकनी में आने की आदत थी, लेकिन इस बार जैसे ही वो वहां आया, अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने उसकी पहचान की पुष्टि कर दी। इसके बाद ड्रोन से हमला करके जवाहिरी को मौत के घाट उतार दिया गया। और अमेरिकी खुफिया विभाग ने इस हमले को भारतीय समय के मुताबिक 31 जुलाई को सुबह 7:18 पर अंजाम दिया। लेकिन दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अल-कायदा के सरगना अल जवाहिरी की मौत का ऐलान एक रोज पहले किया गया। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अल जवाहिरी को ठीक वैसे ही ठिकाने लगाया जैसे उसके आका ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया था। अमेरिका ने 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में एक ऑपरेशन को अंजाम दिया और लादेन को ढेर किया था। और कुछ उसी तरह का खुफिया ऑपरेशन उसने 31 जुलाई 2022 को किया, जिसमें अल जवाहिरी का खात्मा कर दिया गया। और इस दिन का इंतजार अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया कर रही थी, क्योंकि ओसामा बिन लादेन के बाद अल जवाहिरी ही वो दूसरा चेहरा बचा था जिसने अमेरिका में 11 सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था और लादेन का हर कदम उसका साथ दिया था। और यही वजह है कि अल जवाहिरी ही ओसामा के खात्मे के बाद उसका वारिस बना। वो ओसामा की मौत के बाद से ही उसकी सल्तनत संभाल रहा था। लादेन को मारने के बाद अमेरिका को लगा कि अल-कायदा भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अल जवाहिरी ने ऐसा नहीं होने दिया। कहा जाता है कि लादेन की मौत के बाद अल जवाहिरी ने अपने दम पर दुनिया के बेहद खतरनाक आतंकी संगठन को जिंदा रखा। अमेरिका को 9/11 हमले के बाद से ही अल जवाहिरी की तलाश थी। कहा जाता है कि अल जवाहिरी ही वो आतंकी था जिसने वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हुए हमले के लिए विमानों को हाईजैक करने में मदद की थी। और इसी वजह से वो लादेन के बाद उनकी हिट लिस्ट में था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA लगातार उसकी तलाश में लगी हुई थी। उसकी कोशिश थी कि किसी तरह बस एक सुराग मिले और वो अल जवाहिरी को मिटाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर सके। लेकिन अल जवाहिरी का पता लगा पाना इतना भी आसान नहीं था। वो लगातार अपनी जगह बदलता रहता था। हालांकि CIA को इसी साल एक खबर मिली थी कि जवाहिरी की पत्नी और बच्चे काबुल में बने घर में रहते हैं और करीब 6 महीने पहले इस बात का भी पता चला था कि अल जवाहिरी भी उसी घर में रहता है। लेकिन अमेरिका कोई चूक नहीं चाहता था, इसलिए उसने कुछ और दिन लगाकर अल जवाहिरी की पहचान को पहले पक्का किया। और जब इस बात पर मोहर लगी कि काबुल के उस घर में अल जवाहिरी ही है, तो इसकी जानकारी 1 अप्रैल को राष्ट्रपति बाइडेन को भी दे दी गई। इसके बाद CIA ने जवाहिरी के उस घर के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू कर दी। घर कैसे बना, वहां पर आने जाने के कितने रास्ते हैं, कौन कौन कहां आता जाता है, इसका पूरा खाका तैयार किया गया ताकि ऑपरेशन में कोई चूक ना हो। और अल जवाहिरी के बारे में पुख्ता जानकारी मिलने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैबिनेट के सदस्यों के साथ बैठक की और उन्हें पूरे मिशन के बारे में जानकारी दी। इसके बाद 25 जुलाई को इस मिशन को अंजाम देने के लिए अंतिम बैठक हुई। इसमें राष्ट्रपति बाइडेन ने ऐसा हमला करने को कहा जिसमें वहां आसपास रहने वाले लोगों को कोई नुकसान न हो। और 31 जुलाई को CIA ने इस बात को पुख्ता कर लिया कि काबुल के शेरपुर के उस मकान में अल जवाहिरी ही है। इसके बाद ड्रोन से हेलफायर मिसाइल दागकर जवाहिरी को ढेर कर दिया गया। और कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अल जवाहिरी को खत्म करने के लिए जो हेलफायर मिसाइल चुनी, वो भी बहुत सोच समझकर चुनी गई थी। असल में बाइडेन नहीं चाहते थे कि वहां ज्यादा नुकसान हो, इसीलिए अल जवाहिरी पर हमले के हेलफायर मिसाइल को चुना गया, जिसमें बारूद का इस्तेमाल बेहद कम होता है, यानी धमाके के बाद आसपास के इलाके में ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन इस मिसाइल में ब्लेड और धातुओं के नुकीले टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमले के बाद टारगेट पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। ब्लेड और नुकीली धातुएं भरी होने की वजह से ही इस मिसाइल को निंजा बॉम्ब भी कहते हैं। हेलफायर मिसाइल मजबूत बंकर, बख्तरबंद गाड़ी, टैंक और मोटी कंक्रीट की दीवार को भी तोड़कर भी विस्फोट करने में सक्षम होती है और यह करीब 11 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को आसानी से तबाह कर सकती है। और इसी मिसाइल का इस्तेमाल करके अमेरिका ने अल जवाहिरी को बड़ी सफाई से खत्म कर दिया। दावा किया गया कि जवाहिरी के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में कोई और नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका के लिए यह अभियान कितना अहम था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जवाहिरी के मारे जाने का ऐलान खुद वहां के राष्ट्रपति बाइडेन ने किया। No matter where you hide, if you are a threat to our people, the United States will find you
and take you out. इससे पहले भी अल जवाहिरी अमेरिकी हमले में 2 बार बच निकला था। 2001 में जवाहिरी के अफगानिस्तान की तोरा बोरा पहाड़ियों में छिपे होने की खबर मिली थी, लेकिन हमले से पहले ही वो वहां से भाग निकला था। इसके बाद 2006 में उसके पाकिस्तान में छिपे होने की बात सामने आई थी, लेकिन उस वक्त भी वो बच निकला था। लेकिन अमेरिका ने दावा किया कि इस बार काबुल में हुए हमले में अल जवाहिरी का खात्मा हो गया। इधर हरियाणा की गोहाना से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 सांड लड़ते लड़ते एक गुरुद्वारे में जा घुसे। ये पूरी घटना वहां पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 2 सांड गुरुद्वारे के अंदर लड़ते नजर आए। इस घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसमें दोनों सांड लड़ते लड़ते गुरुद्वारे के अंदर घुसते दिखाई दिए। सांडों की इस लड़ाई को देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। इसके बाद वहां मौजूद एक आदमी ने सांडों को वहां से भगाने की कोशिश की। इसके लिए वो एक कुर्सी लेकर उनके पीछे दौड़ा, लेकिन दोनों सांड पर इसका कोई असर नहीं हुआ। गुरुद्वारे से बाहर निकलने की जगह दोनों सांड वहां घूम घूम कर लड़ते रहे। हालांकि वो आदमी उन्हें बाहर निकालने के लिए लगातार कोशिश करता रहा। काफी देर तक गुरुद्वारे में सांडों की लड़ाई चलती रही, लेकिन बाद में किसी तरह सांडों को वहां से खदेड़ दिया गया। अल जवाहिरी को ढेर करने में अमेरिका को पाकिस्तान की मदद मिली। दावा किया जा रहा है कि कंगाल पाकिस्तान ने IMF से लोन पाने के लिए अमेरिकी ऑपरेशन में सहायता की। और दावा ये भी किया जा रहा है कि जिस किलर ड्रोन ने जवाहिरी को निशाना बनाया, वो किसी खाड़ी देश से उड़कर पाकिस्तान के रास्ते काबुल तक पहुंचा था। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर से अमेरिकी ड्रोन बिना बाजवा की इजाजत के उड़ ही नहीं सकता। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि जवाहिरी पर हमले से 2 दिन पहले ही अमेरिकी सेना के एक बड़े अधिकारी ने पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल बाजवा से बातचीत की थी। और माना जा रहा है कि इसी के बाद पाकिस्तान अल जवाहिरी को मार गिराने के अमेरिकी अभियान का हिस्सा बन गया। और पाकिस्तान के ऐसा करने के पीछे एक बड़ी मजबूरी भी बताई जा रही है। असल में पाकिस्तान को IMF से लोन लेना है, जो बिना अमेरिका की मंजूरी के नहीं मिल सकता है। दावा किया जा रहा है कि बाजवा ने अमेरिकी सेना के अधिकारी से इसी लोन के लिए गुहार लगाई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मुखिया कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के दौरे पर गए थे। माना जा रहा है कि बाजवा की बातचीत और ISI चीफ की अमेरिकी यात्रा के बाद ही अल जवाहिरी के खात्मे में पाकिस्तान की मदद पर मोहर लग गई थी। और आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, जहां पर अगर राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार करते हैं तो अशोक गहलोत को पार्टी के अध्यक्ष पद मिल सकता है, उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और सितंबर-अक्टूबर में नया अध्यक्ष चुने जाने की समय सीमा तय की गई है, लेकिन राहुल ने अब तक स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। जिसके बाद CWC बैठक में अधीर के सवाल पर राहुल ने अध्यक्ष पद संभालने की संभावना पर विचार करने को कहा था और पार्टी में मंथन लगातार जारी है। राहुल गांधी को मनाने की कोशिशें लगातार हो रही हैं, लेकिन अगर राहुल नहीं माने, क्योंकि अभी तक वो अध्यक्ष पद पर रहेंगे या फिर नहीं, उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है, स्पष्ट नहीं किया है, तो ऐसे में अशोक गहलोत को ये पद दिया जा सकता है। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। अरुण, और क्या डिटेल्स फिलहाल मिल रही हैं, क्योंकि राहुल ने अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं किया है। देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के संगठन के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है पिछले 2-3 महीनों से और AICC मेंबर्स की लिस्ट बन रही है जो वोट देते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अब तक पार्टी के फोरम पर जितने भी बार सवाल पूछे गए या मीडिया ने सवाल पूछा, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात की जानकारी नहीं दी है कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे या वो अध्यक्ष बनना चाहते हैं। क्योंकि पिछली बार जब अध्यक्ष का पद उन्होंने छोड़ा था, तब कहा था गांधी परिवार से कोई भी अध्यक्ष नहीं होना चाहिए और नया अध्यक्ष चूंकि कोई और नहीं चुना जा सका, इसलिए सोनिया गांधी को ही अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया था। इस बार जब उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, तो पार्टी के अंदर एक धड़ा है जो सोच विचार कर रहा है कि ऐसे मौके पर अगर राहुल गांधी इनकार कर देते हैं तो अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाया जाए। वो OBC लीडर हैं, देश में OBC पॉलिटिक्स चल रही है, इसलिए अशोक गहलोत अगर राजस्थान से मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके अध्यक्ष बन जाते हैं तो पार्टी के लिए अच्छा होगा। राहुल गांधी अगर नहीं बनना चाहते हैं तो, हालांकि अशोक गहलोत भी जो इनिशियल बातचीत हुई है उसमें राजस्थान नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री, इसलिए वो छोड़ करके केंद्र में नहीं आना चाहते। लेकिन पार्टी के अंदर प्लान B पर चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी को मनाया जाएगा। राहुल गांधी जी अरुण, यानी अब भी लगातार विचार विमर्श हो रहा है कि आखिर किसको अध्यक्ष पद सौंपा जाए, लेकिन अगर राहुल गांधी इंकार करते हैं तो अशोक गहलोत बन सकते हैं अध्यक्ष।
और वही बात अब अमेरिका की। अमेरिका के केंटाकी में बाढ़ ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है, जिनका राहत बचाव की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है और मुश्किल हालातों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें देखा कि राहत बचाव की टीम ने लोगों को बाढ़ के पानी के बीच से हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। लोगों को पहले रस्सी के जरिए बांधा गया और फिर बेहद सावधानी से उन्हें ऊपर की तरफ खींचा गया। उन्हें नीचे से हेलीकॉप्टर तक रस्सी के सहारे लाया गया और एक कर्मचारी नीचे गया और बाढ़ में फंसे लोगों को रस्सी बांधी और फिर उनको ऊपर खींचने की कोशिश की गई। फिर एक एक